हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से न्यूज़ है, संकेत है, टेक्निकल डाटा क्या है जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिल सके, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल बहुत बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में देखी गई। बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 47,000 के नीचे। और वही निफ्टी भी लगभग 330 पॉइंट 330 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 22,000 के नीचे। बहुत बड़ी गिरावट कल मार्केट में आ गई दोस्तों। और एफआई ने कल जबरदस्त सेलिंग की है। एफआई ने कल कैश में लगभग 4,600 करोड़ का माल कैश में सेल किया है। 4,600 करोड़ का माल कैश में सेल किया है एफआई ने। और वही डीआई ने बहुत बड़ी बाइंग की है, और डीआई ने मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दिया। 9,100 करोड़ यानी 9,100 करोड़ का आसपास का माल कैश में बाय किया है डीआई ने। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फिगर्स है सब कैश में, उसमें ब्लॉक डील्स भी अंतर्भूत है दोस्तों, क्योंकि आईटीसी का भी ब्लॉक डील हो गया है और कई स्टॉक्स में भी ब्लॉक डील्स हो चुके हैं। सो इस फिगर को इतना इम्पोर्टेंट देना मुझे नहीं लग रहा है अच्छा, क्योंकि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डाटा देखे एफआई के, तो वो खराब है दोस्तों। कल बड़े जो दिग्गज क्वालिटी स्टॉक्स जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी के, उन्होंने बचाया मार्केट को। मिड कैप और स्मॉल कैप लगभग 7-10% तक गिरे हैं। कुछ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप तो 40-40% तक गिरे हैं। बीच में आपको मालूम है, बीच में मैं बोलता था कंटिन्यूस कि ये जो बबल चल रहा है मार्केट में, कंटिन्यूस ऊपर जाना विदाउट एनी करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो बहुत बड़ा बबल है और ये फूटेगा। आप देख सकते हो 30-40% तक मिड कैप स्मॉल कैप गिरे हैं। ओके, सो ये सब कुछ होता है, हर समय होता है, ये हर बुल मार्केट में होता है। और इसीलिए ये समझाना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से ट्रैक कर रहा हूँ शेयर मार्केट में। सो शेयर मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ 30 साल से दोस्तों। सो ये एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमेशा इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा हेजिंग करके चलो या स्टॉप लॉस करके चलो, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर चलती है। किसके ऊपर चलती है? ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट अचानक बढ़ेगा, तब टेक्निकल डाटा फंडामेंटल कुछ नहीं दिखेगा। या अगर कोई खराब न्यूज़ आए तो मार्केट अचानक जबरदस्त गिरेगा, तभी टेक्निकल डाटा फंडामेंटल कुछ नहीं काम आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूं। ओके, न्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। ये टेक्निकल डाटा कब काम करते हैं? जब मार्केट स्टेबल हो, कोई न्यूज़ नहीं हो, तो ये टेक्निकल डाटा काम करते हैं। और अभी न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। एक तो इलेक्शंस मई महीने में है, ये सबको मालूम है। सिर्फ 2 महीने बचे हैं, बड़ा इलेक्शन है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो एसबीआई का जो अभी चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इशू वो चल रहा है। कल अदानी वगैरह सब ग्रुप के शेयर्स बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी उसमें। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें अभी मिक्सअप हो रही है दोस्तों। तो इसी कारण मार्केट अनस्टेबल है। इंडिया वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त है। इंडिया विक्स कल एक ही दिन में 5-6% बढ़ा और 14.5 के आसपास पहुंचा है। सो इसी का सब द्योतक है कि आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपना कैपिटल बचा के रखें। अगर कैपिटल नहीं रहा तो आप ट्रेडिंग क्या खाक करोगे? और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ओके, डिसिप्लिन करके, ठंडा दिमाग रख के आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें भी 70-80% ही चांस है आपको प्रॉफिट मिलने की। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ही डेंजरस है, ये आदमी को कंगाल कर देता है। और उसमें वो वीकली एक्सपायरी का जो फंडा आ गया है वो तो बहुत ही डेंजरस है। लेकिन क्या करें लोग,
क्योंकि मंथली एक्सपायरी में भी क्या होता है कि ज़्यादा रेट होते हैं ऑप्शन के प्रीमियम के, तो इसलिए लोग वीकली एक्सपायरी के ऊपर जाते हैं, और ये ज़ीरो और हीरो वाला ट्रेड होता है हमेशा। तो ये गड़बड़ हो रही है, दूसरी कुछ नहीं। इसलिए अगर रेगुलेटर्स लोगों ने यानी सेबी ने देख के, जो आम इन्वेस्टर है, स्मॉल स्केल इन्वेस्टर, जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं, जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, उनके हित में उनको ज़्यादा लॉस ना हो, ऐसा कुछ अगर उन्होंने सिस्टम बनाया, यानी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके जो ऑप्शन के प्रीमियम घटाने जाने से इनका लॉस होता है, उसमें अगर कुछ सुधार हो तो ये बहुत बड़ा कदम रहेगा सेबी का। ये मैं बार बार बोलता हूँ इस चैनल के माध्यम में। मुझे मालूम नहीं कोई देख रहा है यार, लेकिन मेरा कहना तो यही है कि सेबी को इस मामले में देखना है, स्मॉल स्केल इन्वेस्टर के हित में काम करना है, ना कि लार्ज स्केल इन्वेस्टर के हित में काम करना है। उनके हित में काम करो भाई, बट जो 70-80% जो लॉस करते हैं ना शेयर मार्केट में, वो सब स्मॉल स्केल इन्वेस्टर है, उनके हित में भी काम करना चाहिए। चलिए, अभी पुट कॉल रेशो पे आते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.66 है, काफ़ी ओवरसोल्ड है। अगर नीचे आज मिला 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट, तो आपको तुरंत लपकना है निफ्टी को, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस के साथ। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 0.74 है, नीचे ही है। उसको थोड़ा सा और नीचे जाने की आवश्यकता है, 400-500 पॉइंट, और वहाँ आपको मिले तो वहाँ भी आप लपक सकते हो। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का 0.58 तक कभी कभी आता है, मैं बहुत बार देखता हूँ, और निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.60-62 के आसपास आता है, तब वो बाउंस बैक करता है। अभी 0.66 है, यानी निफ्टी तो टोटली ओवर सोल्ड एरिया में है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आज के दिन। क्रूड ऑयल बढ़ा है, आज $84 के आसपास पहुंचा है, तो ये एक चिंता करने वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं, तो इसका असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर हो सकता है। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और अभी टेक्निकल के ऊपर आते हैं, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, सो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको डिसिप्लिन में काम करना है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास खरीदना है, और ऊपर सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, ऊपर जाने के बाद फिर से सेलिंग का प्रेशर आएगा मार्केट में। और अभी कल रात अमेरिकन मार्केट लगभग 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, यानी 37 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, टोटली फ्लैटिश क्लोजिंग थी। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 30-40 पॉइंट प्लस में है, ये अच्छी बात है। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट माइनस ओपनिंग दिखा रहा है, यानी बड़े गैप डाउन से हम लोग ओपन होने जा रहे हैं दोस्तों। सो टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी का काफ़ी खराब हो चुका है, उसमें निफ्टी का बहुत खराब हो चुका है, बैंक निफ्टी का अभी भी इंटैक्ट है, जो लेवल्स है वो अभी भी इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत खराब हो चुका है। सो निफ्टी में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, लेकिन नीचे की ओर से फिर बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, डॉलर इंडेक्स एज इट इज़ है, कुछ बदलाव नहीं। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका की, वो थोड़ी सी बढ़ गई है, उसके ऊपर ज़्यादा इतना ये नहीं है। एशियन मार्केट में 250 पॉइंट 250 पॉइंट माइनस में चल रहा है जापान का मार्केट, अभी सुबह 7 बजे। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों। आज गुरुवार है, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। सो पिछले 2-4 बार आपने देखा कि जिसका एक्सपायरी का दिन होता है उसको एक छोटे दायरे में रख के कॉल और पुट के ऑप्शन प्रीमियम खाए जाते हैं। इसका मतलब बैंक निफ्टी में आज कुछ बड़ा हो सकता है, उल्टा बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा हो सकता है, वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा हो सकती है, होने के लिए निफ्टी में भी हो सकती है, लेकिन इनका अभी आज का स्टाइल ऐसा ही चल रहा है, जिसका एक्सपायरी है उसका कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम खाया जाता है, तो यही चल रहा है। तो देखिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा। सो निफ्टी में हीरो या जीरो बहुत ही रिस्की रहेगा निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। चलिए टेक्निकल के ऊपर आता है। सो 22,000 के निकट क्लोज हो गया था निफ्टी कल के सत्र में, गैप डाउन है 70 पॉइंट का। सो 21,900 के आसपास खुल सकता है, 21,900 के पास। तो कल का जो हाई है, कल का जो लो है 21,910 के आसपास का, यानी मोटा मोटी मान ले 21,900 के पास एक सपोर्ट का काम करेगा वो, 21,900 के पास। तो वहाँ आपको देखना है, अगर गलती से निफ्टी 21,900 के नीचे जाता है और टिकता है तो 21,850 ये पहला टारगेट, 21,850, दूसरा टारगेट 21,780, 21,780, ये ध्यान में रखना है आपको। ये 2 लेवल्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं नीचे।
लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 21,780 से लेके 21,820 ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, इनकेस ज़्यादा फॉल आता है निफ्टी में तो 21,780 से 21,820 तक। और 850 भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रीजन में अगर मिलेगा आपको 21,780 लेके 21,850 निफ्टी, तो आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। वहां बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है निफ्टी में दोस्तों। ऊपर के लेवल दिन के दौरान ऊपर जाता है मार्केट, तो आपको देखना है 22,050 का लेवल, 22,050 का लेवल, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद क्या होगा, 22,000 के लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग होगी, यानी मंदी करने वाले लोग बैठेंगे, तो वहाँ एक रेजिस्टेंस रुकावट फेस कर सकता है। 22,050 उसके ऊपर अगर टिक गया तो 22,150 से लेके 22,200 तक जाने की क्षमता रखता है निफ्टी, 21,150 से लेके 21,200 तक। लेकिन 22,200 से 22,300, 21,200 से 22,300 ये जो एरिया है, प्रदेश है, बहुत बड़े रेजिस्टेंस रुकावट का प्रदेश है। अगर वहां मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को, या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चलिए अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे क्लोज हो गया है। आज बैंक निफ्टी में एक्शन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी के कारण बैंक निफ्टी बच गया। ओके, अगर आज भी खराब होता है तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिर सकता है, ये ध्यान में रखिए। सो बैंक निफ्टी में 47,070 पॉइंट्स का एक गैप डाउन है, यानी बैंक निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट नीचे खुल सकता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे इसमें 46,800 का लेवल आपको वॉच करना है। 46,800 के पास एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो अगर ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने तो 46,500 से लेके 46,650, यानी आपको ट्रेड देता हूँ 46,450 से लेके 46,600, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वहां अगर आ गया बैंक निफ्टी तो वहां बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर गलती से भी 46,450 ब्रेक करता है बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे, तो फिर बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है, जो 46,000 तक जा सकता है। लेकिन मैं मान रहा हूँ 46,000 का एक मजबूत सपोर्ट आज कायम रहेगा बैंक निफ्टी में। वहां आ गया तो वहां अवश्य आपको बाय करना है, बैंक निफ्टी में कॉल या लॉन्ग करना है स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर कहां तक जा सकता है? ऊपर दोस्तों 47,250 एक रेजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर 47,550 ये भी रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा। अगर 47,550 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी तो एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है, जो 48,000 यानी 48,000 तक लेके जा सकती है। ठीक है, आज आईटी के स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा दबाव आ सकता है, क्योंकि कल नैस्डैक अच्छा खासा गिरा है। ओके, लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लेकिन जो भी करना है बाय और सेल आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण मैंने किया है आपके लिए। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे के आसपास। थैंक यू।